तो फिल्म शुरू होती है और हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने बीमार हस्बैंड के साथ बिल्कुल अकेली रहे। उसके हस्बैंड की हालत बहुत खराब थी और उसे अकेले ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बूढ़ी औरत जब अपने कमरे में बैठकर सिलाई का काम कर रही थी तो अचानक उसे रूम से कोई आवाज आती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड के पास आकर उन्हें देखने लगी। अचानक उसे बाहर से भेड़िए के गुर्राने की आवाज आई जिससे वो बुरी तरह डर कर सहम जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी सारी भेड़ें भी किसी चीज को देखकर डर जाती हैं और शोर मचाते हुए इधर उधर भागने लगती हैं। और वो थी एक डरावनी बुरी आत्मा जो उनके फार्म में घुस गई थी। अब बूढ़ी औरत जब किचन में काम कर रही थी तो उसके पीछे रखी कुर्सी अचानक से हिलकर और पीछे हट जाती है, जिससे वो समझ गई कि आत्मा मेरे आसपास ही है। अगले दिन बूढ़ी औरत का बेटा और बेटी जिसका नाम लुइस था वो अपने मॉम डैड को देखने के लिए घर आते। अब ये दोनों बहन भाई जिस तरह से अपनी माँ से बात कर रही थी वो देखने से साफ लग रहा था जैसे दोनों बच्चों की अपनी माँ से नहीं बनती और उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो बूढ़ी औरत अपने दोनों बच्चों को घर से चले जाने को कहती है, मगर ये नहीं बताती कि उनके घर में एक बुरी आत्मा बसी हुई है जो पिछले काफी सालों से यहाँ पर रह रही है। रात को दोनों बहन भाई घर से बाहर बैठकर बातें कर रही थी। उनका मानना था कि सारा दिन डैड का ख्याल रखते रखते मॉम थक जाती होंगी। उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि हम अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ रहे कि कभी अपने मॉम डैड पर हम ध्यान ही नहीं दे पाए। ये बात हम भूल गए थे कि उन्हें हमारे प्यार तवज्जो की जरूरत है। रात को लुइस जब दरवाजा बंद करके अंदर आती है तब दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उसे अजीब लगा कि ये कैसे खुल गया। वहाँ पर वो शैतानी आत्मा खड़ी थी जिसे सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम ही देख पा रही थी। खाना खाते हुए उनकी मॉम लुइस के भाई जिसका नाम माइकल था उसे बताती है कि इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत डरावनी चीज यहाँ पर रहती है, इसलिए तुम दोनों को ये घर छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। पर वो अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करके खाना खाकर अपने कमरे में आ जाता है। किचन में जब उनकी मॉम काम कर रही थी तो एक कुर्सी फिर से साइड पर हट जाती है जिससे उसकी मॉम एक बार फिर घबरा कर रोने लगती है। वो तंग भी आ चुकी थी इसलिए हाथ में पकड़े चाकू से वो अपनी उंगलियां ही काटने लगी। अगली सुबह जब लुइस और माइकल फार्म में गए तो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उनकी माँ ने अपनी जान ले ली है। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने अपनी माँ की लाश को वहाँ से उतारा जिसे पुलिस लेने आ जाती है और दोनों बहन भाई गहरे सदमे में चले जाते हैं और वो अपने डैड के पास जाकर चुपचाप बैठे रहते हैं। इसी बीच हम इनकी पड़ोसी को देखते हैं जिन्हें भी उनकी माँ की ऐसी दर्दनाक मौत का बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि उनकी मॉम और वो पड़ोसी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनके घर में अब एक नर्स आती है जो उनके डैड की देखभाल करती थी। वो दोनों को बताती है कि आप लोगों की मॉम अकेले में बड़बड़ाती रहती थी, ऐसा लगता था जैसे किसी से बात कर रही हूँ। ये सुनकर लुइस सोचती है कि न जाने कितना मुश्किल टाइम गुजर रहा होगा हमारी मॉम डैड पर। उसे पछतावा होता है कि उस टाइम पर हमने उन्हें अकेला छोड़ा। अब इसी पछतावे की वजह से वो अपने डैड की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले लेती है। वो फिर अपनी मॉम के उस कमरे में गई जहाँ वो सिलाई करती थी। लुइस देखती है कि वो उसकी शादी के लिए गाउन बना रही थी। ये देख उसे और दुख हुआ। लुइस जब नहा रही थी तो उसी बाथरूम में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज लगाकर पूछती है, माइकल क्या तुम हो यहाँ? मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए अब जब लुइस पर्दा हटाकर देखती है तो अपने डैड को वहाँ खड़ा हुआ पाती है जो बहुत अजीब हालत में थे, जिन्हें देख लुइस काफी घबरा गई। इस टाइम डैड की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी और वो पूरी तरह कांपने लगे, अपना सर हिलाने लगते हैं। ये देखकर लुइस काफी डर जाती है। वो चिल्लाते हुए आंखें बंद कर लेती है। उसकी आवाज सुनकर माइकल जब वहाँ चेक करने आया तो उसे बाथरूम में कोई नहीं दिखता। लुइस की बात सुनकर वो जब अपने डैड के कमरे में गए चेक करने तो वो बेड पर बिल्कुल वैसी ही हालत में सोए हुए थे जैसे वो पहले सो रहे। अब लुइस ने जो चीज अपनी आंखों से देखी थी उसे जुटलाना मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी उसे सिर्फ अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है और खुद को शांत कर। अब माइकल घर का जरूरी सामान लेने बाहर जाने वाला था। जाने से पहले वो अपने डैड को देखने जाता है। उनके बेड के नीचे से माइकल को अपनी मॉम की डायरी मिलती जिस बारे में उसने लुइस को भी बता दिया और दोनों वो डायरी पढ़ने लगते हैं जिसमें उनकी मॉम ने घर में बस रही उस डरावनी आत्मा के बारे में लिखा था और उनका कहना था
कि वो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को मार रही है और मुझे मदद की जरूरत है। जो सुनकर लुइस रोने लगती है। अब डायरी में जो जो चीजें लिखी हुई थी उन चीजों को दोनों बहन भाई घर में होने वाले हादसों के साथ मिलाने लगते और दोनों को किसी भी तरह से ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनकी मॉम ने अचानक से खुद की जान क्यों ली। इसकी वजह ढूंढने के लिए वो फिर से डायरी को पढ़ने लगती, जहाँ उनकी मॉम ने लिखा था कि मुझे उस आत्मा की आवाज सुनाई देती है और मैं उसकी मौजूदगी को महसूस भी कर सकती हूँ। वो ना सिर्फ मेरे हस्बैंड को बल्कि मुझे भी मारना चाहती है। अब ये लोग उस डॉक्टर के पास गए जो इनकी मॉम की लाश को मेडिकली चेक कर रहा था। वो इन्हें एक क्रॉस देते हुए कहता है कि मुझे ये आपकी मॉम की जेब से मिला है। जो सुनकर दोनों बहन भाई को काफी अजीब लगा, क्योंकि उनकी मॉम कभी भी इतनी रिलीजियस मजहबी नहीं थी। इसके बाद दोनों बहन भाई घर आ जाते हैं, मगर उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। रात को लुइस जब अपने डैड की देखभाल कर रही थी तो अचानक डैड खांसने लगते हैं। तभी उनके मुंह से एक मकड़ी निकल कर आती है। घबराते हुए लुइस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर तभी यहाँ माइकल आ गया। वो पूछता है सब ठीक तो है। तब लुइस इस बात को छुपाते हुए कहती है कि हाँ सब ठीक है। और माइकल जब अपने रूम में आया सोने के लिए तो कोई लाइट को ऑन ऑफ करने लगता है। अब ऐसा कौन कर रहा था, यही चेक करने के लिए माइकल खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ वो बड़ा ही अजीब नजारा देखता है कि उसकी मॉम हवा में उड़ रही है और वो माइकल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। तभी माइकल के कमरे की लाइट बुझ जाती है और उसी रूम के अंदर से अपनी मॉम की आवाज आने लगी। उसने बाहर देखा तो मॉम नहीं थी। कमरे में उसी मॉम के होने का एहसास हुआ, जो उसी हालत में थी जैसे वो फांसी पर लटकी हो। और अब जब माइकल ने हल्की सी लाइट जलाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगले दिन लुइस जब बाथरूम में जाती है तो शीशे में खुद को देखकर वो काफी चौंक जाती है, क्योंकि किसी ने उसके चेहरे पर लिपस्टिक से निशान बना दिए थे। वो घबराते हुए अपना मुंह साफ करने लगती है। फिर जब वो अपने डैड को चेक करने आई तो उसे उनके पास से लिपस्टिक मिलती है, जो देख वो काफी डिस्टर्ब हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। इसी बीच घर के फोन पर किसी की कॉल आई। लुइस ने जब फोन उठाया तो वो एक रिकॉर्डिंग को सुनती है, जिसमें बताया जा रहा था कि घर के टेलीफोन लाइंस काट दी जाएंगी। ये सुनकर जब उसने फोन रखा तो एक और कॉल आती है। इस बार जब लुइस ने कॉल उठाई तो मॉम की आवाज सुनती है, जो उन्हें इस घर को छोड़ जाने का कहती है। माइकल जब वापस आया तो वो घर के बाहर चर्च के फादर को देखता है, जो लुइस और माइकल के बारे में पहले से ही जानती थी। वो उन दोनों को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी, जिस वजह से ही मैं तुम लोगों को जानता हूँ। वो उन्हें अपना नंबर देते हुए ये कहते हैं कि अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे राब्ता कर लेना। पर ये सुनकर दोनों को लगता है कि शायद उस शैतानी आत्मा से जुड़ी हुई बातें फादर ने ही मॉम के दिमाग में डाली हो, इसलिए माइकल उन्हें घर से जाने को कहता है। उनके जाने के बाद माइकल अपनी वाइफ और बच्चों को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ और तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अब लुइस जब फार्म में जाकर अपनी मॉम की डायरी पढ़ती है तो उसे कांच टूटने की आवाज आती है। लुइस को लगा कि शायद माइकल ने कुछ तोड़ दिया है। उसने जब मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन इसी बीच हम उसके पीछे दीवार पर शैतानी परछाई को नोटिस कर पाते हैं। अब लुइस को भी लगने लगता है जैसी मॉम की आत्मा वाली बात ठीक है। इस बारे में वो माइकल को कहती है। तब उसका भी यही कहना था कि अब मुझे भी इस बात पर यकीन होने लगा है, और वो लुइस को उस रात के बारे में बताने लगता है जब उसने अपनी मॉम को हवा में उड़ते हुए देखा था। कुछ देर बाद जब दोनों घर के अंदर आ गई तो उन्हें बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जिसके साथ ही उन्हें कोई चीज खुरचने की आवाज भी आती है। उन्होंने जब बाहर देखा तो वहाँ चर्च के फादर थे, मगर इस बार उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी। इसे दोनों समझ जाते हैं कि ये फादर नहीं बल्कि आत्मा है, जिसने फादर का रूप लिया हुआ है, क्योंकि वो किसी का भी रूप ले सकती है। अब इनका पड़ोसी लुइस और माइकल की मदद करने के लिए कॉल करता है। लुइस ने कॉल उठाई तो थी मगर वो बंद हो गई। पर तभी हम देखते हैं कि वो आत्मा अब पड़ोसी पर हमला करने वाली है, क्योंकि वो इनकी मदद जो करना चाहता था। आत्मा लुइस के रूप में पड़ोसी के घर आ जाती है और उसके सामने वो अपने जिस्म पर और चेहरे पर कट्स लगाने लगती है चाकू से। उसे देखते ही पड़ोसी भी समझ गया कि ये असली लुइस नहीं है। अब आत्मा
पड़ोसी के पास आकर कान में कुछ कहने लगती है, जिसके अगले ही पल पड़ोसी शूट करके अपनी जान ले लेता है। यानी इस तरह ये आत्मा किसी भी इंसान को अपने वश में करके अपनी जान लेने पर मजबूर करती है, जैसे पहले उसने उनकी मॉम के साथ किया और अब पड़ोसी के साथ भी। अगली सुबह दोनों बहन भाई घर से बाहर आते हैं फादर के पैरों के निशान देखने, ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या वो कल रात आई थी या फिर जो हम आत्मा वाली बात सोच रहे हैं वो सच है। तो इन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब घर के इन हालात की वजह से दोनों अपने डैड को हॉस्पिटल भेजने का फैसला करते हैं। लुइस अपनी मॉम के बारे में जानने के लिए फादर को कॉल करती है, तो फादर पूछते हैं कि तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया। लुइस कहती है आपने ही तो दिया था खुद हमारे घर आकर, और कहा था कि आप हमारी मॉम को जानते हैं और वो आपसे मिलने आया करती थी। ये सुन फादर हैरान रह गया। वो कहता है मैं तो कभी आपकी मॉम से नहीं मिला और मैं तो दूसरे मुल्क में रहता हूँ, मैं आप लोगों में से किसी को नहीं जानता। साथ ही फादर उसे ये भी बताते हैं कि मेरी भी लुइस नाम की एक बेटी थी जिसने अपनी जान ले ली थी। इत्तेफाक की बात ये है कि उसकी आवाज तुमसे काफी मिलती जुलती है। ये सुनकर वो काफी घबरा गई, जल्दी से फोन रख देती है क्योंकि सारी बात सुनकर उसका सर चकरा गया था। खैर अब दोनों अपने फादर को हॉस्पिटल भेजने के लिए एक डॉक्टर से मशवरा करते। डैड की हालत देखकर डॉक्टर कहते हैं कि वो बहुत कमजोर हैं, क्या पता वो सफर की थकान बर्दाश्त न करे, उनकी जान भी जा सकती है, तो उन्हें घर के अंदर ही रखना ठीक रहेगा। अब उनके डैड की नर्स कहती है कि आपके डैड को आप दोनों के प्यार की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपकी मॉम को आप दोनों के बगैर तड़पते हुए देखा था। अब लुइस और माइकल जब फार्म में आती हैं तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जानवर मरे हुए पड़े थे जिनको बुरी तरह चीर फाड़ करके खाया हुआ था। ये देख दोनों समझ गए कि ये काम किसी भेड़िए का नहीं हो सकता। उन्हें आत्मा पर शक हो रहा था और अब वो बड़ी सी आग जलाकर सभी जानवरों को उसमें फेंक कर जला देती। अब इन हालात की वजह से माइकल काफी इमोशनल हो गया था। वो एक जानवर जो प्रेग्नेंट थी जिस बात में आकर उसे बात करता है, कहता है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, और क्योंकि अपने डैड और बहन को लेकर भी वो जज्बाती हो गया था इसीलिए उनके साथ रहने का सोचता है। साथ ही लोइस को ये भी कहता है कि मुझे अब इन चीजों से डर लगने लगा है। कुछ देर बाद माइकल को फार्म में से किसी की आवाज आती है। वो जब चेक करने गया तो शैतानी आत्मा उसकी माँ का रूप लेकर वहाँ आ जाती है। वो माइकल के कान में कुछ बोलने लग गई, जिससे वो भी पड़ोसी और अपनी माँ की तरह चाकू से अपनी जान लेने वाला था, पर तभी वो अपनी ताकत से खुद को रोक लेता है। रात को जब लुइस अपने डैड के साथ सो रही थी तो उसे एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो डरावनी आत्मा को अपने आसपास ही महसूस करती है, जो अचानक उसे डरा देती है। और अब जब जाकर उसने अपने साथ चेक किया तो उसके डैड वहाँ नहीं थे, बल्कि वो तो छत से चिपके हुए, जिससे वो काफी घबरा गई और अब चीखते हुए उसकी आंख खुल जाती है। यानी ये भी उसका बुरा सपना था। सुबह जब हुई तो माइकल उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वो उसे हर जगह ढूंढने लगा। असल में वो अपनी जान बचाने के लिए अपने डैड और बहन को छोड़कर भाग गया था, और अब इस बारे में जानकर लुइस को काफी बुरा लगता है। तभी लुइस से मिलने पड़ोसी की पोती आती है। वो लुइस को उसकी मौत के बारे में बताकर कहती है कि तुम्हारे डैड गल सड़ रहे हैं। ये सुनकर लुइस समझ जाती है कि ये असली पड़ोसी की पोती नहीं है, बल्कि इस बार भी आत्मा रूप बदलकर उसके पास आई है और वो लुइस को परेशान करने लगी। उसे नजरअंदाज करके लुइस माइकल को फोन करती है। जिस बीच यहाँ डैड की नर्स भी आ। दोनों बहन भाई की बहस चल रही थी कि तभी नर्स एक नोकदार चीज अपने गाल में घुसाने लगी। ये देख लुइस घबरा गई। वो उसे रोकने जाती है, लेकिन नर्स ने उसे बेहोश कर दिया था और अब वो अपनी नाक और जिस्म के अलग अलग हिस्सों में औजार घुसाकर बेरहमी से अपनी जान ले लेती है। उधर माइकल जब अपनी वाइफ और बच्चों के पास आया तो ये देख वो पूरी तरह टूट जाता है कि उसकी फैमिली के सभी लोग मारे गए हैं। तो अब दुखी होते हुए माइकल गर्दन काट कर अपनी जान भी ले लेता है, लेकिन मरते हुए उसने देखा कि उसकी फैमिली तो जिंदा है और ये सब उस आत्मा की साजिश ताकि माइकल की भी जान चली जाए। लुइस जब अपने डैड के पास थी तो डैड को जोर से खांसी आने लगती है। इसी बीच उसे घर से माइकल की आवाज आती है, साथ साथ उसके डैड की भी तबीयत खराब हो रही। लुइस काफी घबरा गई, डैड को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो जोर से खांसते हुए
अपना दम तोड़ देते हैं। इससे दुखी होकर लुइस जब रो रही थी तो उसे घर में से अपनी मॉम की आवाज आती है। उन्हें देखने के लिए जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आत्मा डैड के अंदर से निकलकर लुइस को भी मार देती है। यानी ये पूरी फैमिली ही मौत के घाट उतर चुकी। तो इसके पीछे की वजह ये थी कि उनकी मॉम ने अपने किसी काम को पूरा करने के लिए उन सब की आत्माएं शैतान को सौंपने का वादा किया था। इसलिए आत्मा उसके डैड के अंदर रहकर उनके घर में बस गई और उसने फिर इस पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। जो जो भी इनसे राब्ते में थे उसने उनको भी मार दिया। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी